हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है अदानी ग्रुप ही अगेन एंड बट स्पेशल टाइटल है अभी भी दम तो है। अभी भी दम तो है, मतलब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज तारीख है 6 फरवरी 2023 और आज के घटनाक्रम के बेसिस पे ही मैं ये कह रहा हूं कि भाई बंदे में अभी भी दम तो है, चाहे बेशक शेयर मार्केट में बहुत बीटिंग हो गई हो इनके स्टॉक की। तो आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है अदानी के बारे में? लेटेस्ट अपडेट है भाई साहब ये न्यूज, आप इस न्यूज को देखिएगा। अदानी ग्रुप की promoter of the Adani Group have prepaid loans against shares of the three companies and released the pledge share. Pledging of shares इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रमोटर्स लोन रेस करने के लिए, बैंकों से लोन रेस करने के लिए अपने शेयर्स को प्लेज कर देता है बैंकों के पास। ये कहीं से भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता, कहीं से भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता। इसकी शुरुआत हुई थी सत्यम में। सत्यम में क्या हुआ था, रामलिंगम राजू साहब ने अपनी कंपनी का पैसा उठाकर बच्चों की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया था, डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ था। और फिर फर्जी बैलेंस शीट दिखाई जा रही थी जिसमें फर्जी इनकम वगैरह सब दिखाई जा रही थी। अब सवाल उठा कि सर फिर कंपनी में जब पैसा नहीं था फिर सब कुछ पे कैसे हो रहा था, सब कुछ चल कैसे रहा था? चल कैसे रहा था कि रामलिंगम राजू, जिनके पास 70% के करीब शेयर थे, उनके 67% से ज्यादा शेयर प्लेज थे बैंकों के पास और उनसे लोन रेस करके वो कंपनी का खर्चा चला रहे थे। अब किसी को पता भी नहीं लगा कि इतने बुरे हालात थे और प्रमोटर प्लेज करके शेयर अपने इस तरीके से रेस करके पैसा और कंपनी चला रहा है, जबकि कंपनी में पैसा है ही नहीं। इसके बाद, इस घटना के बाद सेबी ने एक सबक सीखा और सेबी ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बड़ा सख्त कर दिया कि आज के बाद प्रमोटर्स अगर अपने शेयर प्लेज करेंगे तो ये प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा इस चीज का सत्यम के बाद। और प्रमोटर अगर प्लेज करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे फंडिंग के सारे सोर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कंपनी के पास कोई कोलेटरल देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बची है। इसलिए कंपनी के प्रमोटर अब अपने शेयर्स, जो कि उनकी ओनरशिप है, उसे गिरवी रखकर लोन रेस कर रहे हैं। तो यही अदानी में भी हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता था कि यार ये तो गलत बात है, ये प्रमोटर के ही शेयर प्लेज हो रखे हैं। तो आज अदानी साहब ने क्या किया, अपनी 3 कंपनीज के अंदर 1.11 बिलियन डॉलर्स पे करके, जिनकी मैच्योरिटी सितंबर 2024 में थी, उन्हें छुड़ा लिया है। इससे 2 फायदे हुए। पहला, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ जी बंदे के पास पैसा है, फंड की कोई कमी नहीं है। 1.11 बिलियन पे किया और वो भी समय से काफी पहले। इससे डेट भी कम हुआ, इससे शेयर भी फ्री हो गए। तो एक पॉजिटिव न्यूज जब से, अब मैं कहूंगा पिछले 2-3 दिन से आनी शुरू हुई हैं और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं शेयर प्राइसेस में भी नजर आ रहा है। बट फिलहाल आज जो पेमेंट की है उन्होंने, 3 कंपनियां कौन सी हैं? अदानी पोर्ट्स हैं, इसके साथ अदानी, मेरे ख्याल से 2 और कंपनियां थी, अदानी ग्रीन एनर्जी है एंड अदानी ट्रांसमिशन है। तो ये 3 कंपनियां हैं। इसका इंपैक्ट भी मैं कहूंगा कि शेयर प्राइस पे नजर आया। द आंसर इज हाँ जी, शेयर प्राइस पे नजर आया बिल्कुल। प्राइस क्या इंपैक्ट आया देखिएगा, ये आज का चार्ट है। अदानी पोर्ट, जो मैं कहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है इस पूरे के पूरे ग्रुप की, और अगर हम उसकी बात करें तो क्या शेयर कितना परसेंट बढ़ा है उसका? हम कहेंगे 9% के करीब आज ही की डेट में 9.46% अदानी पोर्ट का शेयर बढ़ा है। एसीसी सीमेंट भी बढ़ा है, अंबुजा सीमेंट भी बढ़ा है। बट फिलहाल मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव न्यूज है। द आंसर इज यस, एटलीस्ट इतनी डार्कनेस के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज निकलनी शुरू हुई है और ग्रुप ने भी कुछ अच्छे स्टेप लेने शुरू किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने शुरू किए हैं। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की खबर और अदानी ग्रुप के ऊपर। और ऐसे ही अगर खबरें आती रहेंगी तो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहा करेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। एंड साथ ही साथ में इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।